24 पब्लिक न्यूज, जनता की आवाज जनता के साथ। 2022 जो है विधानसभा चुनाव जो है वो बहुत नज़दीक है। चुनाव को लेके सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो मैदान में उतर चुकी है और पार्टी जो है सभी पार्टियां जो है वो जीत का दम भी भर रही है। आज हम इस कड़ी में बात करेंगे, इंजीनियर शादाब आलम हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी के जो विधानसभा प्रभारी है पिरान कलियर से, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो है पहली बार जो है अपनी किस्मत को आजमाने के लिए जो आम आदमी पार्टी जो है वो यहाँ पर आई है। साथ किस तरीके की पार्टी तैयारी कर रही है, किस तरीके कितनी सीटें यहाँ पर जो लाई जाएगी, कितने अभी तक के उम्मीदवार जो है उनके नाम जो है वो पार्टी मंथन कर चुकी है। देखिए 70 की 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और पूरे दमखम के साथ नहीं, लोगों के प्यार के साथ भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्योंकि जो उत्तराखंड का सर्वे बता रहा है वो एक हवा चल रही है उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी की। अगर हम बात करें पिरान कलियर की, तो पहले दो ही आदमी यहाँ पर चुनाव लड़ते थे और उनको आपस में जातिवाद और बरादरीवाद पर चुनाव को लड़ा जाता था। आज के टाइम में यहाँ पर लोग रोज़गार की बात कर रहे हैं, यहाँ पे युवा रोज़गार की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चे शिक्षा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे महिलाएं अपनी पेंशन की बात कर रही हैं। तो जब ये सारी चीज़ें मुहैया कराने वाला आदमी जो विधायक मौजूदा हैं वो सक्षम नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं एक जगह बनती है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में विकास किया है उसकी तर्ज पर उत्तराखंड में भी विकास करेगी। इसमें कोई भी संशय नहीं है कि आज आम आदमी पार्टी पूरी विश्व भर में एक काम के नाम से जानी जाती है। बिल्कुल। देखिए शादाब आलम, आप बात कर रहे हैं दिल्ली मॉडल की, अगर दिल्ली और उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो बहुत अंतर है दिल्ली और उत्तराखंड में। तो किस तरीके से पार्टी जो है यहाँ पर विकास कर पाएगी, क्योंकि डेवलपमेंट में भी बहुत अंतर है दिल्ली में और यहाँ पर, क्योंकि वो राजधानी है हिंदुस्तान की और ये उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड मैं आपको बता दूँ, स्विट्ज़रलैंड और उत्तराखंड का कंपेरिजन करें तो स्विट्ज़रलैंड से बेहतर प्रदेश बन सकता है उत्तराखंड, स्विट्ज़रलैंड से बेहतर राज्य बन सकता है उत्तराखंड, क्योंकि वो एक देश और ये एक राज्य है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे सड़कें वहाँ के मुकाबले बहुत कम है। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हेलीपैड कितने हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एयर एम्बुलेंस कितनी है, यहाँ पर अगर हम बात करें रोज़गार कितना है। आप ये बताइए कितनी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो उत्तराखंड का नाम रोशन कर रही हैं। यहाँ पे नंबर 1 है आर्मी। मैं आपको बताना चाहूँगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा आर्मी में उत्तराखंड से भर्ती होते हैं। और हमारा जो सीएम चेहरा है वो है कर्नल अजय कोठियाल, आपको मालूम है। और उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की है केजरीवाल साहब ने दिल्ली की तर्ज पर कि 1 करोड़ रुपए जो शहीद होंगे हम उन्हें देंगे। 1 करोड़ रुपए जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया और हमने करके दिखाया है। इसके अलावा जो भी रिटायर्ड हो जाते हैं उनको सरकारी नौकरी देंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़े विकास की बात है। हमने उन लोगों को ध्यान दिया है जिन पे कोई ध्यान नहीं देता। अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो यहाँ पे लगभग 8.5 लाख लोग बेरोजगार हैं। हमने 1 लाख सरकारी नौकरियाँ 6 महीने के अंदर देने का वादा किया है। वो सरकारी नौकरियों का वादा किया है। प्राइवेट नौकरी हम कितनी दे पाते हैं वो हम आपको बताएंगे। अगर हम रोजगार की बात करें तो यहाँ पे ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियाँ आ सकती हैं, IT हब बन सकते हैं, यहाँ पे डिफेंस आ सकता है, डिफेंस इंडस्ट्रीज आ सकती है, बहुत सारी फूड कंपनीज आ सकती हैं, टेक्सटाइल मिल आ सकती हैं, फूड इंडस्ट्रीज को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है, पेपर मिल बहुत है यहाँ पर। तो नॉन पॉल्यूशन इंडस्ट्री जो है बहुत सारी आ सकती हैं यहाँ पर। अगर पिरान कलियर की बात करें तो पिछले 20 सालों के अंदर यहाँ पर बहुत इंडस्ट्रीज नहीं आई है। हरिद्वार देखिए आप, चमन बना दिया है आपने, आप रुड़की को देखिए, भगवानपुर को देखिए, इंडस्ट्रीज हैं, मगर पिरान कलियर में इंडस्ट्रीज के नाम पे ज़ीरो है। मैं तो चाहूँगा कि पिरान कलियर के अंदर एयर एम्बुलेंस भी खड़ी हो, यहाँ पे हेलीपैड भी हो साहब। मैं यहाँ पे चाहूँगा कि यहाँ पे मरीन ड्राइव भी हो, यहाँ पे टूरिज्म प्लेस बनाया जाए। मैं चाहूँगा कि यहाँ को विकास का एक ऐसा मोड़ दिया जाए, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम हो जाए यहाँ से। क्योंकि यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल की मैं बात करता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, पंजाबी हो, ईसाई हो, साबिर साहब के दर पर आता है और यहाँ पर मत्था टेकता है और यहाँ पर दुआएँ करता है। तो एक हमारा तीर्थ स्थल है और इसको 5वें धाम के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। बिल्कुल शादाब आलम ने, ये आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक कही है। जो पिरान कलियर जो है वो एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पे देश विदेश से जो जायरीन है वो भी अपनी आस्था पे रखते हैं। आप लंबे समय से क्षेत्र में भी घूम रहे हैं और आप दावेदारी भी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में यहाँ से लड़ने के लिए, तो आपको क्या खामी मिली? और जो धार्मिक स्थल है तो वो किस तरीके का होना चाहिए? जो बाहर से जायरीन आते हैं उनको क्या सुविधा मिलनी चाहिए? देखिए अगर धार्मिक स्थल की बात करूँ तो आप गंदगी देखिए, आप देखिए यहाँ पर जो दुकानें हैं आज भी
क्या यहाँ पे डेकोरेट किया गया है, क्या उनका एलिवेशन बनाया गया है, जो रोड्स हैं वो किस तरीके के डेवलप किए गए हैं, जो पार्क हैं वो किस तरीके के डेवलप किए गए हैं। आज भी यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हुए नजर आएंगे आपको। मैं अभी एक जगह गया था तो एक बहुत गरीब आदमी था, हाथ पैर से मोहताज था। उस आदमी की मैंने बात सुनी, मैं बोला साहब क्या करूँ, सरकार ध्यान देती नहीं है तो हम कहाँ जाएँ, भीख ही मांगेंगे। तो आप ये बताइए जो मौजूदा सरकारें हैं उन्होंने इन लोगों के लिए क्या किया है, जो यहाँ पे दुकानदार हैं इन लोगों के लिए क्या किया है, ये हमारे मज़ार के लिए क्या किया है, आप ये बताइए मस्जिद के लिए क्या किया है, मंदिरों के लिए क्या किया है। यहाँ पर आप यहाँ पे रोडवेज बस अड्डा नहीं है आज भी। अगर 5वें धाम की अगर हम बात कर रहे हैं तो रोडवेज बस अड्डा तो होना चाहिए था। यहाँ पर रोडवेज बस अड्डा मुहैया नहीं करा पाए। यहाँ पे बहुत बड़ी नहर है, यहाँ पे बोट्स चल सकती थी, यहाँ पे मरीन ड्राइव हो सकती थी, यहाँ पे कैफे एरिया बन सकता था, यहाँ पे छोटे छोटे ऑफिसेज बन सकते थे, कॉर्पोरेट हब के रूप में इसको डेवलप कर सकते थे। मगर इसको आज भी मोहताज रखा गया है पूरी विधानसभा को। इसको आज तक पॉलिटिशियनों ने सिर्फ इसका फायदा उठाया है, इस पे काम नहीं किया है। इन चीज़ों पे जो ज़रूरत थी, आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो झुग्गियों में 40 साल से रह रहे हैं, 50 सालों से रह रहे हैं। आज भी ऐसी कॉलोनियाँ जो 175 साल से लोग बाग, सड़कें नहीं बनी हैं वहाँ पर, तो वो लोग इसी विधानसभा के अंदर हैं। आज भी बसें नहीं चल रही हैं यहाँ पर, वो लोग भी इसी विधानसभा के अंदर हैं। हॉस्पिटल नहीं है अच्छे, गर्ल्स कॉलेजेस नहीं है अच्छे, ये सारी इसी विधानसभा में है। बिल्कुल। तो जो स्थानीय विधायक है फुरकान अहमद जी, उनका कहना है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में काफ़ी विकास भी कराया है, तो क्या मानते हैं आपके विकास हो पाया है या नहीं? साहब उन्होंने चंद आदमियों का विकास कराया है, चंद लोगों का विकास कराया है। जो आम जनता है उसका कोई विकास नहीं हुआ है। आप सर्वे करा लीजिए, जनता परेशान है। उन्होंने सिर्फ एक समाज का विकास कराया है और शायद उसका भी नहीं कराया। मैं आपको बता दूं, हम एक बात कहते हैं, ये हमारी जो हिंदुस्तान है ये सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज भी सोने की चिड़िया है। हम सारे धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं, हम एक थाली में खाना खाते हैं, एक चम्मच से खाना खाते हैं। तो क्यों हम उस एरिया को छोड़ के चलते हैं जहाँ पे बीजेपी को वोट पड़ा था? क्यों हम उस एरिया को छोड़ के चल रहे हैं जहाँ पे बसपा को वोट पड़ा था? क्यों आप सारे एरिया को एक साथ लेके नहीं चल रहे हैं? आप उन मोहल्लों में नहीं जाते हैं जहाँ पे बीजेपी को वोट पड़ा था? ये आप दो तरफा काट क्यों कर रहे हैं? आप उन एरियो में काम क्यों नहीं कर रहे हैं जहाँ पे आज भी रोड टूटे हुई हैं? जब आदमी दफनाने के लिए जाता है तो घोटो घोटो पानी में चलना पड़ता है उन लोगों को। क्यों आज भी कब्रिस्तानों की बाउंड्री नहीं हुई हुई है? क्यों आप बताइए आज भी सड़कें सही क्यों नहीं है? तो जायरीनों के लिए क्या किया है? रैन बसेरा जिस तरीके का बना रखा है, वहां से आए दिन बच्चे गायब होते रहते हैं, इसको पूरे को सीसीटीवी में कवर क्यों नहीं करा गया? तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये सिर्फ जब ही हो सकता है जब एक अच्छा नेता सोचे और अच्छी चाहत के साथ काम करे। बिल्कुल। क्या सादाब आलम जो है वो विधानसभा जो पिरान कलिया है उसका विकास करेंगे? क्या चुनाव लड़ने के मूड में है? देखिए साहब, चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं पूरी, और इंशाल्लाह जीत भी होगी क्योंकि हमारी नीयत अच्छी है, हमारी सोच अच्छी है। मेरा सिर्फ एक इरादा है कि काम करना है और काम ही करना है। काम के लिए सिर्फ काम के लिए सोचना और सोच के काम करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए उन मुद्दों पे बात करनी चाहिए जो ज़रूरत है यहाँ पे गरीबों की। आप एक बात बताइए, आपको यकीन नहीं आएगा, आज भी इस विधानसभा के अंदर ऐसे गांव हैं, ऐसे घर हैं, चाहे वो सैनी समाज से हों, चाहे वो दलित समाज से हों, चाहे वो मुस्लिम समाज से हों, चाहे वो सिख समाज से हों, कि जिनके घर में टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट्स 10-12 हज़ार रुपये की टॉयलेट्स बना के नहीं दी गई, जिनके घर में आज भी छप्पर पड़े हुए हैं, जिनके घर में आज भी नलके नहीं लगे हैं, तो उनको कौन देखेगा? यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का विधायक ना हो कोई बात नहीं है, सांसद तो है, क्या वो विकास नहीं कर सकता? वो इस चीज़ों को ध्यान नहीं दे सकता? यहाँ पे कितने गर्ल्स कॉलेज बनाए गए हैं, क्या वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे सकता? अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो एक सरकार में कांग्रेस का विधायक यहाँ पे रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो क्या बात, उन्होंने ध्यान नहीं देना चाहिए इस चीज़ों पर? ये सिर्फ ढकोसलेबाजी है और कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाना है और वोट खींचना है। बिल्कुल। तो सादाब आलम, आपकी क्या रणनीति रहेगी विधानसभा में? जैसे आप जनता के बीच जा रहे हैं तो किस तरीके का जनता का प्यार मिल रहा है, क्या वादे उनसे किए जा रहे हैं? देखिए, अपार समर्थन है जनता का और लोगों की मोहब्बतें हमें मिल रही हैं। और सिर्फ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ,
एक बदलाव की राजनीति करिए, एक अच्छाई की राजनीति करिए, एक शिष्टाचार की राजनीति करिए, धर्मों की राजनीति मत करिए, बिरादरीवाद की राजनीति मत करिए। आज युवाओं को ज़रूरत है रोज़गार की, आप उनके लिए काम करिए। आज महिलाओं को ज़रूरत है उनके सम्मान की, आप उनकी बात कीजिए। आप बच्चों को अच्छी शिक्षा की बात कीजिए, आप मेडिकल फैसिलिटी की बात कीजिए, आप ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था की बात कीजिए, आप ज़ायरीनों की बात कीजिए, आप यहाँ पर अच्छी व्यवस्थाओं की बात कीजिए, यहाँ पर टूरिज़्म प्लेस बनाने की बात कीजिए। इन मुद्दों पर चुनाव लड़िए। बिल्कुल सादाब आलम, जहाँ का जो बात रही है वो ये रही है, बीजेपी और कांग्रेस दो ही प्रत्याशी यहाँ पर टक्कर मानी जाती है। हालांकि इस बीच में बसपा भी आई थी, बसपा के जो प्रत्याशी से कद्दावर नेता थे मोहम्मद शहजाद, वो नहीं जीत पाए। तो आप अपनी जीत का दम किस आधार पर भर रहे हैं? देखिए, मैं फिर कहूँगा, यहाँ पे जो राजनीति हुई है बिरादरीवाद की राजनीति हुई है, काम की राजनीति नहीं हुई। काम के वो मुद्दों की बात कीजिए जो केजरीवाल सरकार ने यहाँ पे वादे किए हैं, जो हमने गारंटी कार्ड बना के दिए हैं। अगर हम 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रहे हैं तो हम देंगे। अगर हम विकास की बात कर रहे हैं तो देंगे। हम 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं, देंगे। हम 1,000 रुपये महिलाओं की बात कर रहे हैं तो हम देंगे। हमने तीर्थ यात्रा की बात करी है तो हम देंगे। हमने जो आपके 1 करोड़ रुपए की घोषणा की है सैनिकों के सम्मान के लिए, वो हम देंगे। आपकी तरफ से क्या घोषणा की जा रही है विधानसभा में? देखिए, मैंने ये घोषणा की है कि जो मेरी विधायक निधि होगी वो मैं जनता के हाथ में दूंगा। मैं जब भी मेरी विधायक निधि आया करेगी, मैं उस विधायक निधि को यहाँ के जो जितने भी गांव हैं, जितने भी क्षेत्र के मौजूद लोग होंगे, उनको बुला के, अगर मुझे पहले 10,000 रुपये का काम करना है उनका, तो पहले 10,000 का काम करूंगा, 10 लाख का काम नहीं करूंगा। पहले मुझे यहाँ पे जो जमीनी स्तर पर काम होने की ज़रूरत है, पहले वो काम को करूंगा। मैं यहाँ पे उस तरीके की राजनीति नहीं चाहता कि एक का काम हो रहा है और दूसरा मुंह बैठ के देख रहा है। हमें सबको लेकर चलना है, सबका सम्मान करना है। बाहरी और अस्थानीय प्रत्याशी का मुद्दा भी है कि यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। तो क्या मानते हैं आप, जैसे कि आप बाहरी आपको कहा जा रहा है, और आपके ऊपर एक आरोप और भी लगता है कि आपकी अभी जितनी भी जनसभाएं हुई है उसमें ज़्यादातर किराए के लोग और बच्चे ही नजर आए हैं, ये आरोप आपके ऊपर? देखिए, आरोप तो कोई किसी पे भी लगा सकता है। बीजेपी 100-100 रुपये में पेट्रोल डलवाती है, कांग्रेस 500-500 रुपये के आदमी इकट्ठी करती है। आरोप तो किसी पे भी लगा सकते हैं। और रही बात भारत, ये जो हिंदुस्तान है, इसमें एक संविधान के बेस पर चुनाव लड़ा जाता है। मोदी जी गुजरात आके चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री पूर्व जो CM साहब हैं हरीश रावत जी, वो हरिद्वार ग्रामीण वहाँ के चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सिर्फ फालतू की बातें और बरगलाने वाली बातें हैं। और आज के टाइम में मेरा घर यहाँ पर है, मैं पीरान कलियर का वासी हूँ, मैं पीरान कलियर में रहता हूं। तो और क्या जनता को चाहिए बताइए आप? मैं उनके बीच में हूं, 24 घंटे उपलब्ध हूं। मैं यहाँ पे जब तक जिंदा हूं, जब तक यहाँ पर हूं, और इससे बड़ी बात और क्या होगी? बिल्कुल। सादाब आलम जी, ये बताइए, आपको काफ़ी समय हो गया है विधानसभा में, आप लगातार भ्रमण भी कर रहे हैं, तो आपको सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आई है? देखिए, ये बहुत गहरा सवाल आपने कर लिया, क्योंकि समस्याएं बहुत हैं, एक समस्या नहीं है। और उन समस्याओं का समाधान सिर्फ एक है, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार। एक अच्छा प्रत्याशी जो यहाँ की लीडरशिप कर सके, जो यहाँ के युवाओं के लिए सोच सके। इसके अलावा और मैं समझता हूँ कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल, ये देखिए, हमारे साथ जो मौजूद थे ये इंजीनियर सादाब आलम थे, जो आम आदमी पार्टी से जो है कि 2022 का जो चुनाव है पूरी तरीके से जो आम आदमी पार्टी है उत्तराखंड में जीतेगी और अपनी सरकार बनाएगी। राव सरवर साबरी, 24 पब्लिक न्यूज़।